लिखें ओपेनॉइड ऑक्सीकरण में जब जब सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल ओपेनॉइड ऑक्सीकरण ओपेनॉइड ऑक्सीकरण जब द्वितीयक अल्कोहल को एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ मिलाने पर एक विशिष्ट अभिकर्मक का निर्माण होता है। जो कि अल्कोहल को कीटोन में परिवर्तित करता है। देखो भैया आप ध्यान से इधर देखो, हम क्या करते हैं, द्वितीयक अल्कोहल की अभिक्रिया एसीटोन से करेंगे, वो भी किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में। और जैसे ही अभिक्रिया करेंगे तो यहां से ये H और ये H यहां से निकलेंगे और ये किस पर जाके जुड़ जाएंगे, इस पर। कहां जुड़ जाएंगे, इधर आके। क्या बन गया, R डैश COR प्लस CH3 CH OH CH3। हेलो, हाँ बात रिएक्शन लिखो यार। हाँ मैं ये कह रहा हूं हाँ भाई, क्या होगा, उल्टा हो जाता है, कीटोन तो अल्कोहल में बदल जाता है और अल्कोहल कीटोन में बदल जाता है। यदि हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें, यदि इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए और एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की जगह एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ले लें, तो इस अभिक्रिया का नाम हो जाता है मिर्वाइन कॉनरॉफ बर्ली अपचयन, MPB अपचयन। अभिक्रिया सेम है, केवल जस्ट अपोजिट करना है हमें, स्टार्टिंग अल्कोहल से करनी है। तो यार स्टार्टिंग किससे करेंगे, कीटोन से करेंगे, अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे और साथ में क्या बन जाएगा, वहां पर अपोजिट कंपाउंड बन जाएगा, वहां अल्कोहल कीटोन में बदल जाएगा। बात क्लियर भैया हो जाए। चलो लिख लें इसको, अभिक्रिया को आगे लिखें। लिखें नेक्स्ट पॉइंट,
अगली अभिक्रिया लिखें डाईऑल से, डाईऑल से, डाईऑल से, डाईऑल का मतलब दो OH समूह। ठीक है, यदि 1,2 डाईऑल, यदि 1,2 डाईऑल या समीपवर्ती डाईऑल की अभिक्रिया, या समीपवर्ती डाईऑल की अभिक्रिया लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट से की जाती है, लेड टेट्रा एसीटेट से की जाती है, तो ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप, तो ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप एल्डिहाइड तथा कीटोन का निर्माण होता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन का निर्माण होता है। देखिए भैया, मैंने एक ये यौगिक ले लिया, इसकी अभिक्रिया किससे कर दी, लेड टेट्रा एसीटेट से। आपको लास्ट चैप्टर में भी ये अभिक्रिया बताई थी। क्या करते हैं, इसके कार्बन को बॉन्ड को तोड़ेंगे और दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, OH OH। तो क्या बन जाएगा, ट्वाइज ऑफ CH3CH OH और OH, एक OH पहले से था, एक OH और आगे। जैसी अभिक्रिया हुई क्या बन जाएगा, आगे H2 निकल जाएगा, CH3COH, दो अणु बन, प्लस ये जो लेड टेट्रा एसीटेट है, भाई ये दो OH आए कहां से, एक OH हमने यहां जोड़ा, एक यहां जोड़ा, तो आए भी तो होंगे कहीं से। कहां से आते हैं, जल के अणु से। और जब ये जल के अणु से आते हैं तो इसमें H रह जाता है, जो कि H किस में जुड़ता है, एसीटेट समूह में, और क्या बना लेता है, दो अणु एसिटिक। पीबी पी ब्लॉक का तत्व है लेड। क्या विशेषता होती है कि पीबी में +4 और +2 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो ये +4 से अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को किसमें बदल लेता है, +2 में कन्वर्ट कर लेता है, और ये बन जाता है। ये समूह हमेशा दो एसिटिक अम्ल और एक क्या बनाएगा, ये एक क्या बनाएगा, डाई एसिटेट समूह बना लेगा, लेड डाई एसिटेट। क्या हुआ है, पीबी की ऑक्सीकरण अवस्था +4 से किसमें बदल गई है, +2 में। क्या हो गया इसका अपचयन। जब इसका अपचयन हो रहा है तो ये दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है और इसका क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण कर। ठीक है, लिख लो भैया, और रिएक्शन को, इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे आप। लिख तो दूं भैया, फिर मैं हट ही जाऊंगा। इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लो और जो ऊपर वाली है उसको लिख लेना।
हाँ भाई, लिख गया बेटा? चलो आगे लिखें, इसमें क्या बनेगा? एसीटोन। इस रिएक्शन से क्या बनेगा? CH3CO CH3 ट्वाइज एसिटिक अम्ल प्लस लेड डाई एसिटेट। क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिलिक अम्ल से, इसमें पहली है कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से। कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से देखें, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन किया जाता है, तो कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है। बेटा पहले तो हम ये देखें कैल्शियम लवण बनते कैसे हैं। RCOOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया किससे होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। क्या निकल जाता है? H2। क्या बनेगा? RCOOC। ये कहलाता है कैल्शियम लवण। क्या कहलाएगा? कैल्शियम लवण, कैल्शियम सॉल्ट। यदि हम इसका शुष्क आसवन करते हैं, मैंने ये ले लिया यहां पर, और इसका शुष्क आसवन किया। शुष्क आसवन का मीनिंग होता है CO के इधर से और CO के इधर से काट। क्या बनेगा? RCOR। क्या बन गया? CaCO। बात क्लियर भैया? तो क्या हो गया? कीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो भाई डाउट इसमें? अब यहां पर आप जो भी लवण लोगे उसी के अनुसार रिएक्शन होगी। मैंने आपसे कहा, आपने HCOO ये ले लिया, क्या होगा? ये यहां से टूटेगा, ये यहां से, क्या बन गया? कोई डाउट भैया? क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। यदि इसकी जगह पर हम CH3 ले लें, इसका शुष्क आसवन करें, तो यहां से टूटेगा CH3CO CH3 प्लस CaCO3। देखो यदि हमने दोनों H लिए हैं तो यहाँ H आ जाएंगे, यहाँ CH3 लिए हैं तो दोनों CH3 आ जाएंगे। अब यदि मुझे यहाँ पर CH3COH बनाना है तो क्या करूं? क्या करें? एक तरफ CH3 और एक तरफ नहीं आ सकती। यदि कभी भी लवण बनेगा या तो वो एसिटिक अम्ल का बनेगा
या वो फॉर्मिक अम्ल का बनेगा। ऐसा नहीं है कि आधा एसिटिक का बन जाए आधा फॉर्मिक का बन जाए। यदि आपको ऐसा करना है कि ये दोनों समूह लाने हैं अलग अलग, तो आपको दो अलग अलग लवणों का शुष्क आसवन एक साथ करना पड़ेगा। एक बार CH3 का, ध्यान रखना भैया आप लोग ये करके आ जाते हो कि एक में CH3 लगा दिया एक तरफ H लगा दिया, वो गलत हो जाएगा आपका। प्लस एक तरफ आपको लेना है H। अब इन दोनों का यदि आप शुष्क आसवन करते हो क्या निकल जाएगा, CaCO3 के दो अणु CaCO और ये O यहां पर 3 हो गया। ये दो ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन 3 हो गए, एक कैल्शियम हो गया CaCO3। सेम कंडीशन इधर आ जाएगी, यहां पर क्या हो जाएंगे, दो अणु किसके बनेंगे, CaCO3 के, और CH3COH CH3COH। ये इसमें रिएक्शन हो जाएगा। बोलो भाई डाउट इसमें। यदि आपको यहां पर दोनों एक जैसे समूह लाने हैं तो एक ही लवण लेना है, दोनों यदि अलग अलग समूह लाने हैं तो दो अलग अलग लवण आपको लेने हैं। ठीक है भाई। इसका नाम, कितने कार्बन एक समूह में देखना है, दोनों में नहीं देखना, कितने कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहते हैं, फॉर। तो क्या हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट। दो को क्या कहते हैं, एसिटेट। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम एसिटेट। एक क्या हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट, दूसरा क्या हो गया, कैल्शियम एसिटेट। लिख लो भैया। फुलवारा खिड़की दिक्कत कर रही है तो हाँ भाई। और मेट है बेटा, राना है भैया, ये टा है, ये रा नहीं है ये। अब देखो बेटा, भैया
लिख गया भैया? हाँ जी। सॉरी। अरे अगला लिखो। देखें, दूसरी अभिक्रिया MnO2 से ऑक्सीकरण द्वारा, हेलो, MnO से, हेलो, बात करो। भाई MnO से अभिक्रिया, लेकिन जब जब अभिक्रिया, देखो भाई हमें पढ़ना क्या था, कार्बोक्सिलिक अम्ल। हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों से पहली अभिक्रिया पढ़ ली कैल्शियम लवण से। अब दूसरी अभिक्रिया हम किससे पढ़ रहे हैं, MnO से इसका विघटन करेंगे। ठीक है, तो उसमें अब लैंग्वेज लिखें। जब MnO पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की वाष्प प्रवाहित की जाती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की वाष्प प्रवाहित की जाती है, वाष्प प्रवाहित की जाती है, तो कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। इस घटना को उत्प्रेरकीय विघटन कहते हैं। इस घटना को उत्प्रेरकीय विघटन कहते हैं। देखो भाई,
सिंपल सी अभिक्रिया है, एक तरफ से H और एक तरफ से OH, और यहाँ पर CO2 क्या बन गया, CH3CO3 CO2 प्लस। ठीक है भाई, यदि हम यहाँ फॉर्मिक अम्ल ले लें, दो अणु एक साथ लेंगे, MnO हीट, क्या निकल गया H2O, क्या निकल गया CO2, HCOH, CO2 प्लस CH3। हाँ भाई साहब, हाँ बढ़िया, क्या बात है। हाँ अच्छा, चलो ठीक है, नया मकान है कहाँ ये तो बता दो। गली नंबर 3, चलो बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, सब तीन ही तीन को आंकड़ो हैं। ठीक है ठीक है, हम निश्चित पहुंचाएंगे। सब कितने बजे पहुंचना है आप तो ये बता दो। 7 बजे, ठीक है, धन्यवाद। हाँ भाई, क्या होगा यहाँ पर, आपने पहले जो रिएक्शन पढ़ी है कैल्शियम लवण वाली, उसमें दो अम्ल एक साथ कैल्शियम से रिएक्शन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ले तो हम अलग, दो अम्ल अलग अलग ले रहे हैं, अभिक्रिया तो नहीं कराई दोनों की, तो यहाँ हम दोनों को अलग अलग ले सकते हैं इस रिएक्शन में, और पहले वाली रिएक्शन में यही अंतर है कि यहाँ आप दोनों को अलग अलग ले सकते हो, एसिटाल्डिहाइड बन गया। यहाँ पर आपको दोनों एक जैसे लेने। क्लियर भाई, लिख लो इसको, रिएक्शंस को। शांति से लिखा करो, आप क्या आवाज ज्यादा, बातें ज्यादा करते हो, समझते कम हो। पेपर के टाइम पे बातें याद रह जाएंगी और ये समझा हुआ कुछ याद नहीं रहेगा, इसी पर ध्यान दो, बढ़िया रहोगे। दोनों साल एक साथ अटकी हुई है तुम्हारी, फर्स्ट ईयर भी इसी से पता पड़ेगी। ठीक है भैया, इसलिए पढ़ो ध्यान से, नहीं तो दिक्कत होगी आपके लिए। नेक्स्ट, लिख लिया भैया, लिख लिया, चलो आगे लिखें अब। अगला लिखें नाइट्राइल सी। अब भाई नाइट्राइल का मतलब साइनाइड, साइनाइड का आईयूपीएसी नाम होता है नाइट्राइल, तो हमें साइनाइड से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करना है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो देखिए पहला पॉइंट, स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, देखें जब एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया जब
एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया SnCl2 तथा HCl से की जाती है। SnCl2 तथा HCl से की जाती है। HCl से की जाती है तो इमीन का निर्माण होता है। इमीन, एमीन नहीं, इमीन, इमीन का निर्माण होता है। इमीन का निर्माण होता है जिसका अम्लीय जल अपघटन करने पर, जिसका अम्लीय जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है। आज RC ट्रिपल बॉन्ड N क्या होगा यहाँ पर, SnCl2 प्लस HCl। ध्यान से देखना अभिक्रिया को। अब हम यहाँ पर HCl का आधिक्य लेते हैं, अधिक मात्रा में लेते हैं। जैसे ही अभिक्रिया होगी 2H मिलेंगे, SnCl2 प्लस HCl, SnCl4 और 2H। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक H इधर, एक H इधर। ठीक है भाई, दोनों के जब ये H टूट जाएंगे क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH डॉट। HCl एक्सिस में है, एक्सिस में होने की वजह से इस पर क्या ऐड हो जाएगा, HCl। और साथ में जैसे ही जल अपघटन करेंगे क्या निकल जाएगा, NH4Cl। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, एल्डिहाइड बन जाएगा। बात समझ में आई भैया, लिख लो इसको। हाँ भाई, आपसे क्या कहा है, SnCl2 और HCl, इनकी अभिक्रिया होगी, SnCl4 बनेगा और 2H बचेगा। ये 2H इस पर अभिक्रिया करेंगे, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर। बोलो बोलो आगे बोलो। ये एक्सिस में आधिक्य में लिखा हुआ है, यहाँ एक नहीं है, यहाँ पर हजारों की तादाद में HCl है। जितनी आवश्यकता पड़ेगी उतनी हम यहाँ पर ले सकते हैं, इसलिए आधिक्य शब्द लिखा है। यहाँ एक H इधर, एक H इधर, दोनों तरफ एक बॉन्ड टूट गया, एक एक H आ गया, RCH डबल बॉन्ड NH। इसको हम कहते हैं इमीन, जो आपको लिखाया है। अब ये क्षारीय है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन पर कौन जाके जुड़ जाएगा, HCl, जो आधिक्य में है, इसीलिए आधिक्य शब्द यहाँ पर लिखा है। कुछ किताबों में HCl को शो नहीं करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ HCl शो करो। यदि आप HCl लिखोगे तो NH4Cl लिखेंगे, HCl नहीं लिखोगे तो सिंपल NH3 लिखेंगे। तो आप कोई सा भी वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो HCl यहाँ जुड़ गया। अब यहाँ पर H2 से रिएक्शन करेंगे, यहाँ क्या निकल जाएगा, NH3J, यहाँ आ जाएगा RCHO और NH4Cl। क्लियर भैया, चलो नेक्स्ट अभिक्रिया आ गई, अब समझ में आगे लिखें। इस अभिक्रिया से केवल
इस अभिक्रिया से केवल एल्डिहाइड का संश्लेषण संभव है। एल्डिहाइड का संश्लेषण संभव है। कीटोन का निर्माण इस अभिक्रिया से नहीं किया जा सकता। कीटोन का निर्माण इस अभिक्रिया से नहीं किया जा सकता। हो भाग्य हमारे, आप पधारे, जल्दी आ गया है तो पता ही ना चलेगा है। दूसरा पॉइंट लिखें, इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड, इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं बनाया जा सकता। इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि HCN एक अस्थायी यौगिक है। HCN एक अस्थायी यौगिक है। अब बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को जो कुछ नहीं है?